अभी राघोपुर के चेचर इलाके में हूं, उस तरफ चलूंगा, वो भी राघोपुर है, लेकिन बीच में एक नदी है। लोग रोज नाव से यात्रा करते हैं, एक दिन चलिए हम भी करके देखें यात्रा होती कैसी है। तो उस तरफ चलेंगे, जानेंगे कि दरअसल उस तरफ के लोग इस तरफ आते हैं, इस तरफ के लोग उस तरफ जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। आपको सुनकर विचित्र लग सकता है, लेकिन ये राघोपुर के इलाके में हूं, इसको एक नदी जुदा करती है। उस तरफ 20 पंचायत है, इस तरफ 24 पंचायत है। आने जाने का साधन जहां हम बैठे हैं ये है। हर तरफ लोग अगर इस तरफ से उस तरफ जाना हो तो नाव का सहारा लेते हैं, उस तरफ जाते हैं या फिर इस तरफ आते हैं। अधिकतर लोग जिधर हम जा रहे हैं उस तरफ से इस तरफ आते हैं, क्योंकि हर रोज का काम जो है उनका इस तरफ का होता है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, ये तो बड़ा वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरीके से होना चाहिए भाई। लालू यादव ने रिप्रेजेंट किया, राबड़ी देवी ने रिप्रेजेंट किया। राबड़ी देवी को हराने वाले तो जायंट किलर थे, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया। उसके पहले भी कई लोग रहे जो मंत्री रहे। तो कभी पासवान का भी रामविलास पासवान का इलाका रहा बहुत दिन से, इस बार भी वो यहीं से सांसद है। लेकिन क्या कभी ये मांग नहीं उठी या कभी इस पे ध्यान नहीं दिया गया? इसको लेकर कुछ नाराजगी नहीं होती है? हम लोग हमेशा मांग किए, हमेशा इसके लिए रोड जाम तक करना पड़ा है, वो काम किए हैं। फिर भी न भारत सरकार के लोग सुने, न बिहार सरकार के लोग सुने। और हम लोग को इतनी दिक्कत होती है ये नाव से। अभी तो पानी देख रहे हैं कि स्थिर पानी है। जब पानी का लहर आता है ना, तो एक बार नाव से जब पार करके कलेजा में लगता है कि बार बार मेरा मौत हो रहा है, बार बार मेरी जिंदगी भगवान दे रहे हैं। चक सिकंदर से लेकर के कच्ची दरगाह तक का शिलान्यास हुआ है। लेकिन इसमें भीतर का बात क्या है? अब हम लोग तो मांग कर रहे हैं, ये भगवान करे कि बने, जो हम लोगों का कष्ट दूर हो जाए। लेकिन अब कष्ट कब दूर होगा या बताइए। मतलब बाकी लड़ाई जो है वो महागठबंधन बनाम एनडीए, मोदी बनाम नीतीश। भाई यहाँ के लोगों को मोदी भी नहीं चाहिए, नीतीश भी नहीं चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, लेकिन मुझे लगता है जो ये काम करा दे। ये मुझे ऐसा फील होता है यहाँ के लोगों से बात करके। अब उस तरफ भी चलेंगे, जरा देखेंगे उस तरफ जाने के बाद क्या बनता है नजारा। उस तरफ के लोग अगर कुछ मिल पाए हमें तो वहां भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल माजरा क्या है। तो नाव से हम इस तरफ आ गए। जो मुझे बताया गया कि अधिकतर लोग जो उस तरफ रहते हैं उनकी खेती इस तरफ है। ये उपजाऊ जमीन मानी जाती है, प्याज की खेती यहां होती है, गेहूं सबसे ज्यादा यहां होता है। लेकिन यहां पे आने के लिए अभी यहां से जब दूसरी तरफ गांव जिसकी बात में चर्चा कर रहा था कि फतेहपुर गांव है, कई ऐसे गांव हैं, 20 पंचायत कहा जाता है उस तरफ है, ये यहां से 5 किलोमीटर है। अब यहां से आप पैदल रास्ते 5 किलोमीटर जाएंगे तब जाकर उस गांव में पहुंचेंगे। और पैदल बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ बात क्या है ना, यहाँ से हम लोग माने कि अगर हम फसल उपजा भी लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ले जाने के लिए ऐसा कभी काल होता है कि बारिश आया, गेहूं उपजा लिया, प्याज उपजा लिया, आधा पता चला कि यहाँ प्याज या गेहूं सब रह गया। इतना मेहनत से बेचारा किसान लोग उपजाता है, लेकिन आधा छोड़ के जाना पड़ता है यहाँ से। वैसा व्यवस्था ढोने में ही खर्चा ज्यादा होता है। हाँ, बहुत खर्चा है सर ढोने में। और इस तरफ भी अगर ले जाइएगा तो उस तरफ भी दिक्कत है। उस तरफ भी नदी है, उस तरफ भी नदी है। कोई बीच टापू में भी खड़ा है। अब बताइए, आप बीच टापू में हैं, अगर उस तरफ गांव में जाएंगे और गांव से अगर उस गांव से निकलना है तो वहां भी गंगा नदी है। जो आप पटना इससे बड़ा पार्ट है, इससे बड़ा है लोग बताते हैं। तो इससे बड़ी नदी को पार करके या उसकी चौड़ाई उससे ज्यादा है, उससे पार करके आपको पटना की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये हथुआ की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब समझिए कि आप टापू पे खड़े हैं। तो टापू पे कुछ लोग आनंद लेने जाते हैं। यह आनंद का विषय नहीं है, हर्ष का विषय नहीं है। आप कोई हनीमून मनाने नहीं आते हैं। यहाँ के लोग हर दिन उससे दो चार हैं और इससे निजात चाहते हैं। शायद कोई सुने, आपको प्रोग्राम देखने के बाद सुने। वक्त का पहिया भी कमाल घूमता है, राजनीति का चक्र भी लाजवाब ही घूमता है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार यहाँ 2010 में राबड़ी देवी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। आज वही उम्मीदवार जिसके लिए वो उनके खिलाफ खड़ा है, आज वो अपने भतीजे यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी का तेज दिखेगा, अभी उन्होंने कहा। इसे कहते हैं राजनीति, और इसी को कहते हैं कि राजनीति में चीजें स्टेबल नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। देखिए ये राजनीति कितनी देर तक चलती है, किस दिशा में जाती है, कितनी स्थायी होती है।